राधे राधे दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग के पार्ट 3 में। और हम जा रहे हैं बरसाना धाम श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। और जैसे कि आप सब लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उन्हें देखिए। उनमें किए थे हमने राधा वल्लभ जी, बाकी बिहारी जी के दर्शन और निधिवन का रहस्य जाना था, तो वो भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे वहाँ पर भी हमारे। और पार्ट 3 में हम जा रहे हैं बरसाना धाम, और यहाँ पर भी हमें बहुत मज़ा आने वाला है। हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम पहली बार जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं बरसाना धाम, और यहाँ से ही गाड़ियों की भीड़ लगना स्टार्ट हो गई थी। और हमें जाना था राधा रानी जी की आरती में भी शामिल होना था, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने गाड़ी को यहाँ पर ही पार्क किया और हम चल दिए पैदल पैदल। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ तक भी कार्स की बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, तो इसलिए हमने नीचे ही कार को पार्क कर दिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मंदिर है वो थोड़ी ऊंचाई पर है, तो इसलिए जाने की भी 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियों वाला और एक चढ़ाई वाला। तो हम जो जा रहे हैं वो चढ़ाई वाला रास्ता था, तो और हम सीढ़ी वाले से इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जो हम यहाँ से जा रहे थे, और यहाँ पर बाइक भी अवेलेबल हैं, जिस पर नहीं चला जाता या नहीं चढ़ा जाता तो बाइक भी अवेलेबल है, आप उससे भी जा सकते हो। और उसकी प्राइस है 100 रुपीज़, तो आप जा सकते हो। और हम ये जो आप रास्ता देख रहे हो पहाड़ी वाला, इससे गए थे हम, क्योंकि चढ़ाई से ज़्यादा थकान ना हो इसीलिए हम इस पहाड़ी से गए थे। और इस पे बहुत मज़ा आया था चढ़ने में, और ये थोड़ा शॉर्टकट भी था मंदिर जाने के लिए, तो हम इस पे से चढ़े थे और हमें चढ़ने में भी बहुत मज़ा आया था। गिरते गिरते भी थोड़ा बहुत बचे थे हम। शॉर्ट रास्ते से हम ऊपर की तरफ जल्दी आ गए थे, बट पहाड़ी पर चढ़े थे तो थकान तो यहाँ से भी हो गई थी, सांस फूलने लग गई थी, बट फिर हम चल दिए थे आगे मंदिर की तरफ। और यहाँ ऊपर की तरफ भी पार्किंग थी, और यहाँ पर बाइक वाले भी खड़े हुए थे जो लोगों को ऊपर से नीचे ले जा रहे थे। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो जैसे ही शाम और होती जा रही थी वैसे ही कोहरा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और ऊपर से नीचे का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। थोड़ा बहुत कोहरा भी हो रहा था, लाइट्स भी जल रही थी, तो और भी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था। चलिए आपको चलते चलते एक बात और बताते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा रानी जी को एक श्राप दिया गया था। वो श्राप ये था कि कभी भी राधा रानी को भविष्य में संतान की प्राप्ति नहीं हो, तभी इनका नाम कृष्णोदरी पड़ा था। और अगर आपको इस श्राप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगी इस पूरे श्राप के बारे में। तो दोस्तों अब हम प्रवेश कर चुके हैं राधा रानी जी के मंदिर में, और हम पीछे की साइड से आए थे, तो ये पीछे वाला रास्ता है। और क्योंकि हम चढ़ाई से आए थे तो इसलिए पीछे वाले रास्ते से आ रहे हैं, और अगर हम सीढ़ियों के रास्ते से आते तो सामने ही सीढ़ियाँ मिल जाती, बट हम पीछे के रास्ते से आए थे। अब हम जा रहे हैं आगे की ओर श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं पीछे का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी बहुत हो रही थी, सब लोग जा रहे थे, आधे लोग आगे से भी आए थे, आधे लोग पीछे से भी आए थे, तो सब जा रहे थे श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं।
और ये जो सीढ़ियाँ आप लोग देख रहे हो, ये वही सीढ़ियाँ हैं जिसके द्वारा नीचे से ऊपर आया जाता है। मैंने जो आपको बताया था कि दूसरा रास्ता सीढ़ियों वाला है, तो ये वही वाला रास्ता है। और ये जो सीढ़ियाँ हैं वो 250 के समथिंग हैं। और ये जो मंदिर है ये बरसाना धाम के बीचों बीच एक पहाड़ी है जिसे ब्रह्मचल पहाड़ी कहते हैं, उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। श्री राधा रानी जी का महल ये उसके ऊपर ही बना हुआ है। और बरसाना का पुराना नाम है ब्रजभानुपुर, क्योंकि श्री राधा जी के पिताजी का नाम था ब्रजभानु, तो बरसाना का पुराना नाम जो कहते हैं उसे ब्रजभानुपुर कहते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हो ऊपर का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। ये जो पहाड़ी से लिया गया व्यू है ये बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर कोहरा ज़्यादा था जो कि दिख नहीं रहा है, बट बहुत ज़्यादा था। और ये है मेन द्वार जिससे कि राधा रानी के मंदिर में जाएंगे। अब हम चलते हैं श्री राधा रानी जी के मंदिर। अब हम आ चुके हैं श्री जी के मंदिर में और आप जैसा कि देख सकते हैं कितना सुंदर सजा हुआ है मंदिर, क्योंकि आज पौष मास की पूर्णिमा की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, इसीलिए आज इतना अच्छा मंदिर सजा हुआ था। और आज के दिन तो घर घर में श्री जी और ठाकुर जी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोग प्रसादी बनाई जाती हैं। और आप सबको तो ये पता भी होगा कि श्री राधा रानी जी को भोग में अरवी की सब्जी बहुत पसंद होती है। और राधा अष्टमी वाले भी दिन भी भोग में अरवी की सब्जी तो शामिल करना होता ही होता है। और इसी तरह प्रतिदिन श्रृंगार झांकी में मावे और चीनी से बनी जो बंगाल की मिठाइयाँ होती हैं, जैसे खीरसा, मीठे आलू की बनी मिठाइयाँ, ये अर्पित की जाती हैं श्री राधा रानी जी को। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं शाम का वक्त आरती का वक्त है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और हम सही समय पर पहुंचे थे क्योंकि आरती शुरू ही होने वाली थी। फिलहाल तो पट बंद थे, बट आरती के लिए श्री राधा रानी जी के तैयार किया जा रहा था, उनका श्रृंगार हो रहा था, इसलिए हम श्री राधा रानी जी के पट खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। तो राधा रानी जी की आरती स्टार्ट हो चुकी है। आप आरती का आनंद लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आपको आरती की आवाज़ नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए आप आरती का ऐसे ही आनंद लीजिए। अब श्री जी की आरती हो चुकी है और आरती होने के बाद हमने आरती ली और आरती लेने के बाद हम चल रहे हैं अब श्री राधा रानी जी का ये पूरा जो भी मंदिर है उन्हें देखने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं श्री जी का महल। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है श्री जी का महल। और अब शाम का वक्त हो चुका तो लाइटिंग भी हो रही थी, तो लाइटिंग से और भी अच्छा लग रहा था। और ऊपर का व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था और बहुत सुंदर महल लग रहा था। यहाँ पर चल रहे थे श्री राधा रानी जी के भजन और सभी आनंद ले रहे थे इन भजनों का। सभी मद मस्त होकर आनंद ले रहे थे और हमें भी बहुत आनंद आ रहा था श्री राधा रानी जी के भजन गाकर। और हमने डांस भी किया था, बहुत मज़ा आया था।
अब हम राधा रानी जी के दर्शन करके आ चुके हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और अब हम बहुत थक चुके हैं। तो चलिए आपको चलते चलते एक और बार बताती हूँ कि राधा रानी जी की आखिरी इच्छा क्या थी और उन्होंने अपना शरीर कैसे त्यागा। तो उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनना चाहती थी, जैसे कि वो बचपन में सुना करती थी। तो श्री कृष्ण ने भी मुरली की धुन बजाई और उन्होंने ये सुनकर ही अपने शरीर को त्याग दिया था। इस प्रकार उन्होंने राधा रानी ने अपने शरीर को त्यागा था। और अगर आप जानना चाहते हो कि श्री कृष्ण ने अपने शरीर को कैसे त्यागा था तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं इसकी भी शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। राधे राधे।